आज हम पढ़ेंगे पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस भी बोल सकते हैं इसको, पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि है ना पूछा जाता है अपने मैनेजमेंट के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, कि पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखो। तो इसमें ना 5 टाइप की नर्स होती है। सबसे पहले होती है फंक्शनल नर्स, सेकंड होती है प्राइमरी नर्स और थर्ड होती है टोटल पेशेंट केयर, ठीक है। और चौथी होती है प्रोग्रेसिव नर्स और 5 नंबर पे होती है मॉड्यूलर नर्स और 6 नंबर पे होती है अपनी टीम नर्स। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ फंक्शन नर्स कौन होती है, जो काम करती है फंक्शन के आधार पर, उसको जो काम किया जाता है वो फंक्शनर हो गई। प्राइमरी नर्स का काम सबसे हार्ड होता है, क्योंकि उसको है ना एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक उसी को ही काम करना पड़ता है एक पेशेंट की। तो वो खुद भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती है, क्योंकि एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक वो कितनी सेवा कर सकती है एक पेशेंट की। अगर उसकी बार बार से ड्यूटी चेंज होगी तो उसका फोकस रहेगा और वो अच्छे से काम कर पाएगी। तो ये सबसे बेकार टाइप की होती है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में। टोटल पेशेंट केयर केस मेथड, इसमें क्या होता है, जब अपनी ड्यूटी टाइम होता है तभी हम उस पेशेंट की टोटल पेशेंट केयर हमारे ऊपर होती है। प्रोग्रेसिव नर्सिंग में प्रोग्रेस के अनुसार होती है और मॉड्यूलर नर्सिंग में क्या होता है, जो रजिस्टर्ड नर्स होती है ना, उसमें ना देखो इसमें क्या होता है मॉड्यूलर में, यानी कि जो रजिस्टर्ड नर्स होती है उसके अंडर में 2 होते हैं, एक तो स्टूडेंट होते हैं और एक लाइसेंसर होते हैं। तो दोनों को काम दे देते हैं थोड़ा बहुत। टीम नर्स में क्या है, सब मिलकर काम करते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइमरी नर्स यानी कि दिस टाइप ऑफ नर्स पेशेंट शुड बी असेस फ्रॉम एडमिनिस्टर टू डिस्चार्ज during this time total responsibility of patient आउटपुट ऑफ वर्क शुड बी डिक्रीज। इसमें क्या हो जाता है, देखो दिस टाइप ऑफ नर्स क्या होती है, पेशेंट की टोटल केयर करती है एडमिशन से डिस्चार्ज से। तो क्या हो जाती है, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पेशेंट की। तो क्या हो जाता है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, आउटपुट ऑफ वर्क शुड बी डिक्रीज। फंक्शनल नर्स क्या है, नर्स क्राइटेरिया शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट वर्क डन एनी ड्यूटी, जैसे कि वाइटल्स असेसमेंट करना, डॉक्यूमेंट ट्रीटमेंट, यानी कि फंक्शन, जैसे किसी नर्स को बोल दिया कि आपको डॉक्यूमेंट करना है, किसी को बोल दिया आपको वाइटल साइन लेना है, किसी को बोल दिया आपको ट्रीटमेंट करना है, किसी को बोल दिया डॉक्यूमेंट करना है। तो ये फंक्शन नर्स का एक काम होता है। वो टोटल पेशेंट केयर किसको बोलते हैं, केस मेथड भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कैन एज ए ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम कंप्लीट वर्क ऑफ द पेशेंट शुड बी डन बाई वन नर्स। इसमें क्या होती है, ड्यूटी टाइम में क्या होती है, एक ही नर्स काम करती है, तो उसको टोटल पेशेंट केयर बोलते हैं। अब है प्रोग्रेसिव नर्सिंग, यानी कि व्हेन पेशेंट एंड स्टेज और टर्मिनल इल और आईसीयू और सीसीयू और निक्यू और पीआईसीयू और दैट एडवांटेज कंप्लीट केयर गिवन बाय प्रोग्रेसिव नर्स। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव नर्स क्या होती है, जो मतलब ये आईसीयू सीसीयू निक्यू इनमें जो केयर देती है ना उसको बोलते हैं, एंड स्टेज पे जो केयर देती है ना उसको प्रोग्रेसिव नर्स बोलते हैं। टीम नर्स यानी कि इन दिस पैटर्न ग्रुप शुड बी स्टेबलाइज 3 और 4 रजिस्टर्ड नर्स केयर द 25 to 30 पेशेंट ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम्स, ठीक है। मॉड्यूलर नर्स यानी कि अगेन मोर द ग्रुप 1 रजिस्टर्ड नर्स क्या करती है, जो एलएमपी और एएनएम होती है ना उनको 3 से 4 क्या करती है, जो एएनएम होती है वो तो नर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना उन पे काम करती है। लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स बोलते हैं। एलपीएन का मतलब होता है, ठीक है। और यूएपी का मतलब होता है अनलाइसेंस असिस्टेंस पर्सनल्स, ठीक है। ये था अपना पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला अपना टॉपिक रहेगा मटेरियल मैनेजमेंट अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।